everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and as you all know that we were discussing the chapter The Last Leaf written by O. Henry. तो हम इसका पार्ट 1 ऑफ द एक्सप्लेनेशन जो है देख चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, जहां हमने ये स्टोरी यहाँ तक कवर की है कि स्यू और जॉन्सी दो फ्रेंड्स हैं, दोनों यंग आर्टिस्ट हैं और ये एक सेम फ्लैट को शेयर करते हैं जो कि 3rd फ्लोर पे है ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग। और जॉन्सी जो है वो नवंबर की मंथ में शी फेल इल, शी सीरियसली इल एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। अब धीरे धीरे कंडीशंस इंप्रूव होने के बजाय इनकी कंडीशन चेंज ही नहीं हो रही, बिल्कुल इंप्रूव नहीं हो रही। तो स्यू जो है वो डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर केम रेगुलरली टू चेक जॉन्सी, बट डॉक्टर भी जो है कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखते। वन डे जब वो देखने आए जॉन्सी को तो वो स्यू को बोलते हैं कि क्या कोई चीज है, इज देयर समथिंग विच इज वरीइंग जॉन्सी, जिसकी वजह से उसको टेंशन है। तो स्यू सेज नो, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज देयर इन हर माइंड, या फिर मुझे नहीं पता ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से उसको टेंशन है, बट आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर बताते हैं क्योंकि जॉन्सी ने अपना दिमाग में ये चीज बैठा ली है, शी हैज ऑलरेडी मेड अप हर माइंड कि वो जो है जीना नहीं चाहती, शी डज नॉट वांट्स टू लिव, और इसीलिए कोई भी मेडिसिन जो है काम नहीं करेगी जब तक उसमें वो चीज नहीं होगी कि नहीं मुझे जीना है। तो स्यू को जब ये चीज पता चलती है, शी इज वेरी मच टेंस, तो वो कोशिश करती है कि वो इंटरेस्ट डेवलप करे जॉन्सी का इन द सराउंडिंग्स। वो पेंटिंग करने लगती है उनके रूम में और विसिल करती थी जब भी पेंट करती थी, ताकि क्या हो उनका ध्यान भटके, डिस्ट्रैक्ट हो किसका, जॉन्सी का। वन डे व्हाट हैपेंस, जॉन्सी अपने बेड पे बैठकर धीरे धीरे जो है बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी और विंडो के बाहर देखते हुए। तो स्यू जो है वो एंशियस होकर, वरीड होकर, शी ऑल्सो चेक्स आउट ऑफ द विंडो कि ऐसा क्या है जो वो देखकर बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। तो वो देखती है एक आईवी क्रीपर है जो कि एक ब्रिक वॉल से सपोर्ट से ग्रो कर रहा है और उसकी लीव्स जो है वो धीरे धीरे गिर रही है बिकॉज इट्स ऑटम सीजन। तो जॉन्सी से वो पूछती है कि क्या हुआ, व्हाई यू आर काउंटिंग लाइक दिस। तो वो बताती हैं कि इस क्रीपर की जो लीव्स हैं वो अराउंड 100 लीव्स थी 3 दिन पहले, बट अब सिर्फ 5 लीव्स बची हैं और जैसे ही लास्ट लीव गिरेगी आई वुड ऑल्सो डाई। और ये चीज अपने दिमाग में बिठा ली थी किसने, जॉन्सी ने। अब स्यू जब ये सुनती है ऑब्वियसली उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, शी फाइंड्स इट इलॉजिकल, शी ट्राइज टू कंसोल जॉन्सी एंड टेल्स हर, मोटिवेट्स हर कि डॉक्टर भी बोल रहे हैं तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और ऐसा कुछ नहीं होता, ऑटम सीजन है तो लीव्स गिरेंगी और इसीलिए लीव्स गिर रही हैं। अब तुम्हारी लाइफ का और लीव्स के गिरने का कोई भी कनेक्शन नहीं है, सो यू आर डेफिनेटली थिंकिंग विद समथिंग विच इज इलॉजिकल और तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और वो जॉन्सी के लिए सूप भी लेकर आती हैं, बट जॉन्सी बोलती है मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। और इसी तरीके से वो कुछ भी खाती पीती नहीं है, बस विंडो के बाहर देखती रहती हैं और वो डिसाइड कर चुकी हैं जैसे ही लास्ट लीव गिरेगी आई वुड ऑल्सो लीव द वर्ल्ड। ये सब देखते हुए एक दिन रूम में स्यू जो है वो अपनी पेंटिंग कर रही हैं और क्योंकि उनको पैसे चाहिए कुछ, तो इसलिए उनको एक पेंटिंग कंप्लीट करनी है। तो वो अपनी फ्रेंड जॉन्सी से रिक्वेस्ट करती हैं, प्रॉमिस लेती हैं कि क्योंकि मैं कर्टेन बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझको लाइट की जरूरत है पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए, बट तुम प्रॉमिस करो जब तक मेरी पेंटिंग कंप्लीट नहीं होगी तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी। तो जॉन्सी प्रॉमिस करती हैं और स्यू उनको बोलती है कि तुम जो है सोने की कोशिश करो और लेट मी गो एंड कॉल बेहरमैन, जो कि एक 60 ईयर ओल्ड पेंटर है, ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं इन द सेम बिल्डिंग, और मैं उनको बुला के लाती हूँ क्योंकि मुझे एक ओल्ड माइनर का फोटोग्राफ या पेंटिंग बनानी है और मैं बेहरमैन जी को बोलूंगी यू शुड बिकम द मॉडल फॉर मी सो दैट मैं पेंट कर पाऊँ। वो जाती है बेहरमैन के घर, बेहरमैन को सारी चीजें बताती हैं एंड ही इज ऑफ द व्यू कि दिस इज वेरी इलॉजिकल, शी इज बिकमिंग फूलिश और इस तरीके से कोई कैसे सोच सकता है। बट स्यू टेल्स हिम कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में है कंडीशन को देखकर, किसकी, जॉन्सी को। अब आगे की बात क्या होती है, आगे की स्टोरी क्या कंटिन्यू होती है, लेट्स जस्ट बिगिन फ्रॉम दैट पार्ट। क्लियर? ऑलराइट, I will come with you and see Johnsy Behrman sad। अब क्या हुआ, ये बेहरमैन जो है वो बोलते हैं कि मैं आता हूँ और मैं देखता हूँ कि जॉन्सी की कंडीशन कैसी है। क्या पता अब इनके दिमाग में कुछ चल रहा हो कि I also want to do something that could help Johnsy to come out of this thought। They tiptoed into the room। tiptoed मतलब बिल्कुल ऐसे टोज जो होते हैं ना आपके पैरों के, उसके बल चलना ताकि आवाज ना हो। आवाज क्यों ना हो, ताकि जॉन्सी की नींद ना टूटे और उसको पता ना चले कि बेहरमैन आए हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, तो वो क्या देखते हैं, जॉन्सी जो है आराम से सो रही थी। स्यू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। अब वो गई, उन्होंने कर्टेन्स को जो है बंद किया और वो फिर दूसरे रूम में चले गए, यानी कि जो दूसरा रूम था स्यू का रूम था, वो वहां पे चले जाते हैं, स्यू एंड बेहरमैन। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और वो विंडो के बाहर अब देखती हैं उसी क्रीपर को जिसपे वो लीव्स लगी थी। There was only one leaf left on the creeper। और अब फाइनली वही एक लीफ, लास्ट लीफ, जो चैप्टर की टाइटल भी बोलता है, वही लास्ट लीफ बची हुई थी उस ट्री पे, उस क्रीपर पे।
It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. और बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिल्कुल ठंडी, आइसी कोल्ड यानी बिल्कुल इतनी ज्यादा ठंडी हवा जैसे जिसमें हम शिवर करने लगते हैं, नम हो जाती है बॉडी, उस तरह की हवा जो है वो ब्लो कर रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है वो लीफ किसी भी मोमेंट गिर सकती थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। और इतनी तेज स्पीड से ये विंड ब्लो हो रही थी कि किसी भी मोमेंट पे, किसी भी मिनट पे ये लीफ गिर जाएगी, ऐसा दिख रहा था। बेहमैन डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। और उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी देख लिया ठीक है ये लीफ वगैरह, और उन्होंने कुछ ना बोलते हुए अपने रूम में चले गए, यानी अपने घर पे चले गए। यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि ठीक है अब कुछ कर सकते हैं या मैं कोई हेल्प करता हूं। तो मे बी उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था या फिर उनको भी नहीं समझ आया कंडीशन के साथ कैसे डील करना है, तो वो अपने घर या अपने रूम में वापस चले जाते हैं। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जॉन्सी सो रही थी बढ़िया, अब उनकी नींद सीधे कब खुलती है, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड स्यू टू ड्रॉ द कर्टेन्स। और वो जो है एक बहुत ही फीबल वीक सी आवाज में, क्योंकि वो बहुत बीमार है, शी हैड नो एनर्जी लेफ्ट, और वो कुछ खा पी भी नहीं रही थी, तो उनकी कंडीशन, उनकी इंप्रूवमेंट जो है वो निल थी, कंडीशन बहुत पुअर थी। तो इसीलिए वो जो है एक फीबल, एक वीक वॉइस में किसको बोलती हैं, स्यू को बोलती हैं कि कर्टेन्स ओपन करो, यानी कि पर्दा खोलो विंडो का, बिकॉज शी वांटेड टू सी द लीफ। स्यू वाज नर्वस, और स्यू बहुत ज्यादा टेंशन में थी, नर्वस थी कि अगर गलती से लास्ट लीफ जो है जा चुकी होगी और जॉन्सी सच में ये बात मान चुकी हैं कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी शी वुड ऑल्सो लीव द वर्ल्ड, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, राइट। तो शी वॉज नर्वस, शी वॉज वरीड। She drew back the curtains very reluctantly, और वो कर्टेन्स को खोलती है बहुत ज्यादा बोल सकते हैं reluctantly, यानी she did not wanted to do it, ignoring, मतलब धीरे धीरे जो है, जैसे वो करना नहीं चाहते बट उनको करना पड़ रहा है, ऐसे धीरे धीरे कर्टेन्स वो ओपन कर रही थी। Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper, और जैसे ही वो बाहर देखती है उस वाइन क्रीपर को, Sue जो है एकदम से एक्सक्लेम करती है, oh, she is surprised, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, क्या वो लीफ गिर गई है या फिर कुछ और हुआ है, let's read about it. Look, there is still one leaf on the creeper. तो वो बोलती है देखो बाहर अभी भी ये लास्ट लीफ है क्रीपर पे, यानी इतनी तेज बारिश हुई है, इतनी तेज विंड ब्लो कर रही है, फिर भी वो लीफ जो है अभी क्रीपर से फॉल नहीं हुई थी। It looks quite green and healthy, और बल्कि वो ऐसा नहीं था कि लाइफलेस लीफ लग रही है, ड्राई हो गई हो, नहीं, बल्कि वो ग्रीन और हेल्दी लग रही थी, जैसे कि अभी अभी ग्रो करी हो। In spite of the storm and the fierce winds, it did not fall. और in spite of the fact कि ये जो विंड है वो क्या थी, बिल्कुल फियर्स विंड, यानी इतनी गुस्से वाली आंधी तूफान चल रही है, स्टॉर्म है, और फिर भी ये लीफ नहीं गिरी, तो वो सरप्राइज थी ये देखकर, कौन, स्यू। बट वो बहुत खुश भी थी कि लास्ट लीफ अभी भी है, यानी जॉन्सी की जो कंडीशन है अभी भी इंप्रूव करने का थोड़ा बहुत होप है। क्लियर। तो वो लास्ट लीफ अभी भी है क्रीपर पे। अब इसका रीजन क्या है कि इतनी विंड ब्लो कर रही है, इतना ज्यादा स्टॉर्म था, इट वॉज रेनिंग हेविली, देन टू दिस लीफ इज देयर स्टिल ऑन द क्रीपर. Is it a miracle or is it something else that we are going to read ahead? Clear? All right. I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today, then I will die. अब जॉन्सी जो है वो बोलती हैं कि रात को मुझे बल्कि आवाज भी आ रही थी कि इट वॉज रेनिंग हेविली, इट वॉज वेरी विंडी लास्ट नाइट, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, तो मुझे ये सब सुनाई दे रहा था और मुझे लग रहा था कि विंड अब ये जो लीफ है वो गिर चुकी होगी रात में बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ दिस विंड, और इस वजह से ये लीफ जो है इट वुड हैव फॉलन, बट अभी तक अगर नहीं गिरी है तो आज श्योरली ये लीफ गिर जाएगी एंड देन आई वुड डाई। यानी जॉन्सी के दिमाग में अभी भी वही चल रहा है, जैसे ही ये लीफ फॉल होगी शी वुड डाई। You won't die, said Sue energetically. अब Sue जो है वो excited थी, she was happy कि अभी तक वो लीफ गिरी नहीं है, तो वो बहुत एनर्जी के साथ फुल्ली enthusiastic होकर बोलती है, You are not going to die. You have to live for your friends. तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना है, यू हैव टू लिव फॉर मी, लाइक शी यूज टू टेक केयर, शी इज टेकिंग केयर ऑफ जॉन्सी लाइक टू एन एक्सटेंट, जो कि एक ट्रू फ्रेंड ही कर सकता है। और फिर भी जॉन्सी इज नॉट गोइंग टू सी दैट कि वो कितनी हेल्प कर रही है, कितना ज्यादा मेरी केयर कर रही है, तो आई शुड ट्राई टू लिव फॉर हर, बट नहीं, ये चीज उसके दिमाग में नहीं है। तो स्यू यही बोलती है, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, और मेरा क्या होगा, स्यू बोलती है, अगर तुम चली जाओगी, बिकॉज दे बोथ वर लिविंग टुगेदर एंड और कोई बताया नहीं, कोई फैमिली वगैरह कुछ नहीं बताई, तो मे बी दे बोथ वर स्ट्रगलिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, तो इसीलिए वो बोलती हैं कि तुम अगर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा। तो एज ए ट्रू फ्रेंड वो ट्राई करती हैं वो मोटिवेशन इनकलकेट करने की, इंस्टिल करने की, किसमें, जॉन्सी में। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज, और जॉन्सी जो है बहुत नॉर्मल सी स्माइल देती हैं धीरे धीरे, मे बी वो टायर्ड है इसलिए भी, या फिर शी डज नॉट हैज दिस होप कि शी वुड लिव, और फिर वो जो है अपनी आईज को क्लोज कर लेती है, शी क्लोजेज हर आईज।
After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. और वो जो है हर एक घंटे में विंडो के बाहर देखती हैं, कौन, जॉन्सी, उस लीफ को, कि क्या ये लीफ गिरी है या नहीं गिरी है। और हमेशा उनको यही दिख रहा था कि वो लीफ अभी भी है क्रीपर पे। ऐसा लग रहा था वो क्रीपर से क्लिंग कर रही है, यानी उसको पकड़ के जो है वो झूल रही है, लटक रही है, यानी इतनी मजबूती से उसने पकड़ा हुआ है क्रीपर को कि वो गिरेगी ही नहीं। तो इस तरीके का हर घंटे वो चेक करती थी, कौन, जॉन्सी, कि अब गिरेगी लीफ, और जैसी लीफ गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। तो वो बार बार चेक करती रहती है, बट वो लीफ जो है अभी भी क्रीपर पे ऐसे की ऐसी है। क्लियर? ऑल राइट। In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. अब ये और बड़ी बात हो जाती है कि शाम को एक और स्टॉर्म, एक और बार आंधी तूफान आता है, बहुत तेज विंड ब्लो कर रही है, बट अभी भी वो लीफ गिरती नहीं है। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, और जॉन्सी जो है बहुत टाइम तक वो बेड पे लेटी हुई है, वो यही देखती रहती है, लीफ को देखती रहती है कि शायद अब लीफ गिरेगी, अब कुछ होगा। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, और फिर वो स्यू को बुलाती हैं अपने रूम में। I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. तो ये जो लीफ है वो गिरी नहीं रही है, इतने स्टॉर्म आ गए, इतनी विंड्स आ गई, फिर भी वो लीफ ने झेल लिया इन सबको, और वो नहीं गिर रही थी क्रीपर से। ये देखकर जॉन्सी में अब ये एक चीज आई, एक होप जो है वो ग्रो हुआ है कि यस आई शुड लिव। और वो स्यू को बुला के यही बोलती हैं कि मैं कितनी बुरी लड़की हूँ, आई एम अ बैड गर्ल, क्योंकि तुम मेरा इतना ज्यादा ध्यान रख रही थी, यू आर सो लविंगली टेकिंग केयर ऑफ मी, यू हैव कोऑपरेटेड विथ मी, तुमने हर बात मेरी मानी, बट मैं जो हूँ हर एक चीज को ध्यान ही नहीं दे रही थी, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू गिव इट बैक टू यू। I have been depressed and gloomy. Instead मैं depressed थी, I was sad, gloomy, बिल्कुल ऐसा लग रहा था, I was completely surrounded with sorrow, and this is something जो मेरा reaction था, बल्कि तुम मेरा कितना ध्यान दे रही थी। The last leaf has shown me how wicked I have been. और वो बोलती हैं कि ये जो लास्ट लीफ है उसने मुझे सिखाया है, मुझे समझाया है कि मैं कितनी ज़्यादा विकेड हो गई थी। आई वॉज बीइंग सो सेल्फिश, कि सिर्फ मैं अपना सोच रही थी, ये मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुम मेरे इतना ध्यान रख रही हो, तो एटलीस्ट आई शुड ट्राई टू लिव। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। और फिर जॉन्सी बोलती हैं कि अब मुझे रियलाइजेशन हो गया है कि ये एक सिन है, एक पाप होता है कि अगर आप मरना चाहते हो, यानी इफ यू आर लाइक आई वांट टू डाई, इट्स अ सिन दैट यू कमिट। यू शुड नेवर ट्राई टू थिंक कि नहीं अब लाइफ में कुछ नहीं है तो मर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? तो आपको कभी भी अपना लाइफ देने का कुछ सोचना या फिर बिल्कुल होप जो है उसको छोड़ देना, दिस इज समथिंग जो कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ सिन, इट इज अ रॉन्ग डूइंग, बिकॉज यू हैव नॉट गॉट योर लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, राइट? कि तो आपने मांगा हो कि I want to live now, I want to get the birth on this mother earth on this date, this year, right? हमने कभी डिसाइड नहीं किया। So who are we to decide when are we going to die? So अगर हम कभी भी ये सोचते हैं कि we want to die on this date, या फिर अब मुझे नहीं जीना, nothing is there in my life, वो क्या है? एक sin है। और वही जॉन्सी को रियलाइज होता है। क्लियर? ऑल राइट। स्यू हग्ड जॉन्सी, और ये सुनकर स्यू बहुत खुश हो जाती हैं कि फाइनली उनकी फ्रेंड जो है शी हैज बिकम होपफुल इनफ, शी नाउ वांट्स टू लिव। तो वो क्या करती है, उनको गले लगा लेती हैं। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। जॉन्सी कोम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। और फिर बहुत ज्यादा हॉट सूप जो है, सूप इज वेरी गुड, हेल्दी फॉर अ पर्सन हु इज सिक, तो वो जो है बहुत सारा सूप बना के देती हैं किसको, जॉन्सी को। एक मिरर देती हैं जॉन्सी को ताकि वो अपने बाल वगैरह कोम करें, और फिर वो बहुत प्रॉपरली अपने बालों को कोम करती हैं एक प्रॉपर वे में, एक प्रेजेंटेबल वे में थोड़ा बनना चाहती है। क्यों? क्योंकि जितना आप अच्छे से रहोगे उतना ज्यादा पॉजिटिव फील होता है व्हेन यू आर सिक। और इस तरीके से वो स्माइल करती हैं ब्राइटली। नाउ शी इज हैप्पी एंड शी स्माइल्स फ्रॉम विद इन। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। अब जैसे कि रोज आते थे डॉक्टर उनको चेक करने के लिए, तो आफ्टरनून में अब जो है डॉक्टर वो आते हैं। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू, जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। और जैसे ही वो एग्जामिन करते हैं, पूरा चेकअप करते हैं जॉन्सी का, वो स्यू को बताते हैं कि अब जॉन्सी में वो विल आ गई है, वो इच्छा आ गई है कि शी वांट्स टू लिव। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। कौन? जॉन्सी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेहरमैन। अब मेरा टाइम हो गया है, आई शुड लीव, और मैं अब नीचे जा रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे डाउन स्टेयर्स। किसको चेक करने? बेहरमैन को, बिकॉज वो 60 ईयर्स के थे और वो भी बीमार थे, तो वो उनको चेक करने के लिए नीचे जाते हैं। He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him.
तो वो बोलते हैं कि वो भी निमोनिया से सफर कर रहे थे, उनको भी निमोनिया है जैसे कि जॉन-सी को है, बट मुझे कोई भी उम्मीद नहीं लगती कि बेहमैन जो है वो ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेंगे, ही वुड लिव, बिकॉज उनकी एज भी है और जिस तरीके की उनकी कंडीशन है, डॉक्टर वाज एबल टू रिकॉग्नाइज कि देयर इज ओनली लिटिल होप कि बेहमैन वुड सर्वाइव। क्लियर? ऑल राइट। The next morning Sue came and sat on John-C's bed. अब अगले दिन क्या होता है, अगली मॉर्निंग Sue आती हैं, वो जॉन-सी के बेड पे बैठ जाती हैं। Taking John-C's hand in hers, she said, I have something to tell you. और फाइनली वो क्या करती है, जॉन-सी का हाथ अपने हाथों में लेती है। जब भी हम ऐसे बोले हाथों में हाथ लेके बात करना है, नहीं आप यहाँ तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बोलने वाले, ओवरवेलमिंग या कुछ बहुत ज्यादा शॉकिंग, राइट? तो वो जो है हाथ लेती है जॉन-सी का अपने हाथ में और बताती है उनको, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेहमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, कि जो मिस्टर बेहमैन है, जो नीचे रहते जो आर्टिस्ट थे, वो आज सुबह ही डाइड, ही लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज ऑफ निमोनिया। He was ill for only 2 days, और सिर्फ 2 ही दिन हुए थे और वो बीमार थे, and he left the world. The first day the janitor found him on his bed. और वो बोलती है कि फर्स्ट डे, 2 दिन बीमार थे, तो जो फर्स्ट डे था उस दिन बेहरमैन जो है वो अपने बेड पे थे। और ये किसने देखा था? जेनिटर, दैट इज अ पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर अ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग वगैरह का ध्यान देते हैं उन्हें जेनिटर कहते हैं। तो उन्होंने देखा था कि जो बेहरमैन है वो अपने बेड पे थे, यानी फर्स्ट डे जब वो बीमार हुए थे। His clothes and shoes were wet and he was shivering. और उनके कपड़े और शूज दोनों ही क्या थे? गीले थे, वेट थे, और वो कांप रहे थे, यानी कि वो पक्का बाहर गए होंगे जब वो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। इट वॉज हेवीली रेनिंग। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, और वो जो स्टॉर्मी नाइट थी ना, जिस दिन इतना ज्यादा आंधी तूफान था, बारिश थी, कि जॉन-सी बोलती है आई हर्ड कि इतना ज्यादा आवाज आ रहा था, तो पक्का वो लीफ जो है वो गिर जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा था। तो उस दिन की बात है कि उस रात को बेहरमैन जो है वो अपने घर के बाहर गए थे, और इस वजह से वो निमोनिया में और ज्यादा उनकी कंडीशन खराब हो गई, एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। क्लियर? ऑल राइट। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. और फिर उनको क्या मिला? एक लैडर मिला, एक सीढ़ी मिली, और एक लैंटर्न, एक लैंप मिला, जो कि अभी तक जल रहा है। इट इज स्टिल लाइटिंग एंड इट वाज लाइंग नियर हिज बेड, जो उनके बेड के जस्ट पास में रखा था। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. और कुछ पेंट ब्रशेस और कलर्स, कौन से? ग्रीन और येलो कलर्स थे, कहाँ रखे हुए थे? लैडर के पास में। तो जो पेंटिंग कलर्स हैं, जो पेंटिंग ब्रशेस हैं, वो भी कहाँ रखे हुए हैं? लैडर के पास। एक लैंटर्न रखा था जो अभी भी जल रहा था। जॉन-सी डियर सेड स्यू, लुक आउट ऑफ द विंडो, और स्यू बताती है जॉन-सी को कि विंडो के बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, और जो वो लीफ है जो अभी तक नहीं गिरी है क्रीपर से, उसको ध्यान से देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डज नॉट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, और क्या तुमने कभी भी ये चीज नहीं सोची कि जब भी विंड ब्लो करती है, जब भी हवा चलती है, ये लीफ कभी मूव ही नहीं करती, फ्लटर नहीं करती। नॉर्मली जितनी भी तेज हवा चलती है, जो भी लीव्स हैं पेड़ पे, ट्री पे, वो क्या करती है? मूव करती है। बट ये लीफ जो है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं था। तो स्यू बोलती है कि क्या कभी भी तुमने ये चीज सोची नहीं? डू यू नॉट वंडर थिंकिंग अबाउट दिस, कि ये लीफ जो है कभी फ्लटर नहीं करती, कभी भी मूव नहीं करती, भले कितनी भी तेज हवा ब्लो कर रही हो। That's Behrman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. तो वो बोलती है कि ये क्या था? वो मास्टरपीस है बेहमैन का, यानी बेहमैन की एक ड्रीम थी ना कि वो हमेशा से एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे। फाइनली उन्होंने वो किया। जैसे ही लास्ट लीफ गिर गई थी क्रीपर की, ऑब्वियसली वो गिरेगी ही, इतना ज्यादा स्टॉर्म था, तो वो गए और उन्होंने एक लास्ट लीफ को ड्रॉ करके वहां पर लगा दिया। तो ये क्या हुआ? मास्टरपीस हुआ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि वो लीफ नकली है, असली नहीं है। और इस वजह से जॉन-सी जो है उसमें होप जागा वापस से टू लिव हर लाइफ अगेन। और बेहरमैन जो है, बिकॉज वो लीफ ड्रॉ कर रहे थे इतनी बारिश में, इतना ज्यादा तूफान में, उनको भी निमोनिया हो गया। ही ऑल्सो फेल इल एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ, बट डेफिनेटली वो अपना ड्रीम पूरा कर पाए, और वो क्या था? उन्होंने अपना मास्टरपीस बना दिया। क्लियर? ऑल राइट। So with this we finally come to an end of the complete story, that is the part 2 of the explanation of the last leaf. तो पूरे चैप्टर में अभी क्या देखने को मिला हमें कि जॉन-सी जो है उन्होंने अपना होप जो है वो किस चीज पे खो दिया था कि लीफ गिरेगी, आई वुड डाई। क्लियर? बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपका माइंड सेट था।
तो ये चीज़ जब बेहरमैन सुनते हैं उनको समझ जाता है कि अब ये अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो अपना मास्टरपीस बनाएं, अपने ड्रीम को फुलफिल करें। और वो क्या करते हैं, ये लीफ जो है जो ऑलमोस्ट गिरी चुकी थी उस ट्री से, वही लीफ ड्रॉ कर कर वो येलो ग्रीन पेंट्स को यूज करके उस लीफ को ड्रॉ करके लैडर से चढ़कर क्या करते हैं वहां पर लगा देते हैं, ताकि वो लीफ हमेशा रहेगी वहां पे, बिकॉज इट्स अ पेंटिंग, इट्स नॉट गोइंग टू फॉल। और वो लीफ देखकर अगले दिन जॉन्सी जो है शी वुड बी लाइक कि अभी भी ये लीफ है तो मुझे भी अभी लाइफ में जीना है। तो वो होप जो है वो वापस किस में आया, जॉन्सी में। कब रियलाइजेशन हुआ जॉन्सी को, वो लीफ देखकर। तो बेहरमैन जो है वो अपना मास्टरपीस भी कंप्लीट कर पाए। उन्होंने ये चीज भी की कि ये सिर्फ माइंडसेट में होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि वो जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी जॉन्सी जो है शी वुड डाई, बिकॉज वो लास्ट लीफ तो रात को ही गिर गई थी, तो जॉन्सी की भी लाइफ चली जाती नाइट में, राइट। बट वो क्या था, वो सिर्फ एक माइंडसेट था, जो कि हमें बहुत हमेशा सिखाता है कि लाइफ में वही होता है जैसा हम सोचते हैं। क्लियर? अगर आप किसी में भी एफर्ट्स डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और आपने अगर पहले ही सोच लिया भाई मेरा तो कुछ होना ही नहीं है, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ कुछ नहीं मिलता मुझे, मैं हमेशा फेलियर देखता हूँ, सभी लोग की किस्मत अच्छी है मेरी किस्मत ही बुरी है, राइट, ऐसी चीजें बहुत दिमाग में आती हैं। तो वो आप सोचते हो इसीलिए वो ऐसा होने भी लगता है। अगर आप यही चीज सोचो कोई बात नहीं, इस बार मेरा कोई टर्न नहीं था, अगली बार मेरी ही टर्न है, मैं ही जीतने वाला हूँ, आई वुड ऑब्वियसली सी बेटर रिजल्ट्स, हो सकता है मुझसे कोई और ज्यादा मेहनत कर रहा हो तो मैं अब और ज्यादा मेहनत करूंगा, ऐसे पॉजिटिव थॉट्स अगर दिमाग में आते हैं, अगर इतना ऑप्टिमिस्टिक हम फील करने लगे लाइफ में, तो फिर डेफिनेटली रिजल्ट्स कैसे होंगे, जैसा हम चाहते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर जॉन्सी की तरह हम सोचने लगेंगे कि लाइफ का जो है एंड हो जाएगा अगर ऐसा ऐसा हो जाएगा, या फिर जो है हम कुछ भी कर ले, तैयारी कर ले, प्रेपरेशन कर ले, कुछ नहीं होना, फेल ही तो होना है, वैसे ही मार्क्स आएंगे, तो फिर वैसा ही होगा, क्योंकि आप उसी माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करोगे, वही वाइब्स जो है वो डालोगे अपने एग्जाम्स में, अपनी लाइफ में। सो दिस स्टोरी इज अ वेरी गुड स्टोरी, इट इज अ शॉर्ट स्टोरी बट विद अ वेरी बिग message that never give up hope. Always try to have positive energy around you, always try to have positive thoughts within you, then only you are going to grow and see the success that you are waiting for so long. Clear? So this is how ये chapter जो है हमें बहुत ही beautiful message convey करता है, and we come to an end of the line by line explanation. But in the next video हम वापस से पूरा summary देखने वाले हैं इस chapter का, so that हमारा revision भी हो जाए, and we also get the pointers that we can mention in the answers of these questions. Clear? All right, चलिए मिलते हैं in the next video very soon with the next topic. Till then take care of yourself. और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.